जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी सारी संगत को। जय गुरु जी। सारी संगत कैसी है? आशा है कि गुरु जी की कृपा से सब अच्छे होंगे और अच्छे ही रहने चाहिए। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, हर चीज का, हर पल का शुक्राना। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ ही आज का शुक्राना सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी सुनो। हाँ, तुम इतनी चिंता मत करो। तुमसे ही बातें कर रहा हूँ संगत जी। तुम्हारे गुरु जी है ना तुम्हारे साथ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी ध्यान से सुनिए। जब आप पीना शुरू कर दोगे, जब आप पीना शुरू कर देते हो, आना खुद शुरू हो जाता है। इज्जत और दौलत भी। बच्चे पढ़ाई ही कमाई है। बच्चों के लिए खास संदेश गुरु जी का। बच्चे पढ़ाई ही कमाई है। पढ़ाई से ही आज इन सब का काम हो रहा है। इस पढ़ाई से ही 21 जन्मों के लिए खजाना जमा होता है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जो लोग अक्सर कठिनाइयों से हार मान लेते हैं, वे कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए कठिनाइयों से हार मानना छोड़िए, जिंदगी में आगे बढ़िए। पुराने गड़े मरते मत उखाड़े। आने वाले समय का सोचें, जो चला गया वो तो चला ही गया। ठीक है ना संगत जी? संगत जी ध्यान से बात सुने। जो बच्चे अपने माता पिता की अवहेलना करते हैं, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। ये बात संगत को लेकर नहीं कह रहे, परंतु जो लोग ऐसा करते हैं उनके लिए कह रहे हैं। जो बच्चे अपने माता पिता के विरुद्ध कहते हैं, संगत जी आप स्वयं उनको देखना कि उनकी दुर्गति भी हो रही है। संसार तो स्वार्थी है। वो आपको गलत बातों में लगाएगा। वो आपको माता पिता जैसा प्यार नहीं दे सकता, ना ही कर सकता है। माता पिता तो अंदर से चाहते हैं कि मेरे बच्चे सुखी रहे। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी एक बहुत ही प्यारा सा उपाय बता रही हूँ। जिस संगत का किसी का भी बच्चा बहुत ज़्यादा शरारती है और आपके समझाने पर भी आपकी बात को नहीं मानता, तो आप उसके लिए ये उपाय करें। उपाय छोटा है पर थोड़ा सा आपको करना है। सोमवार वाले दिन बाजरे की आटे की 2 रोटी बनानी है। कौन सा आटा? बाजरे का। एक तरफ से सिकी हो। जिस तरफ रोटी कच्ची है उस तरफ आपने चावल बेलपत्र रखकर दूसरी रोटी से उसे ढक देना है। इसके बाद
इस रोटी को नहाने से पहले अपने बच्चे के द्वारा किसी बैल को खिला देना है। इस उपाय को करने से धीरे धीरे आपके बच्चे में सुधार होने लगेगा। ठीक है ना संगत जी? मुझे आशा है कि ये बताया हुआ मेरा उपाय आप सबके बहुत काम आएगा और हमें खुशी होगी किसी के बच्चों का जो शरारती हैं वो सही होंगे, उनके घर का माहौल अच्छा होगा। ठीक है संगत जी? जय गुरु जी। संगत जी, छोटा सा सत्संग है जिसमें आपको बताया जाएगा कि शुक्राना कैसे करें। संगत जी, सुख में आप बहुत खुशी हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। जैसे गुरु जी ने आपका कोई ऐसा काम कर दिया जो आप चाहते हैं तो आप खुश होते हैं, और जिस समय आप पर दुख आता तो आप बड़े परेशान हो जाते हैं। न जाने परमात्मा से आप क्या क्या बोलना शुरू कर देते हैं कि गुरुजी दुख मुझे ही देना था, ऐसे देना था, ऐसा देना था। जब आप परमात्मा के सुख देने पे खुश होते हो तो दुख में क्यों दुखी होते हो? क्यों नहीं गुरु जी का शुक्राना करते कि आप हमारी जिंदगी कई लोगों से बेहतर है? क्यों है? इसलिए क्योंकि आपने देखा ही नहीं आपकी जिंदगी कितनों से बेहतर है। कहने का अर्थ है आप अपने से नीचे वालों को देखकर चलो। अगर आप अपने से ऊपर वालों पर देखकर चलोगे तो निश्चय ही परेशान होगे, निश्चय ही आप उनसे जलोगे और उनको देख देख कर आपकी परेशानियां और चिंता बढ़ती जाएगी, जिससे उनको तो कोई नुकसान नहीं होगा जिनको आप देख रहे हैं, परंतु आप मुसीबत में आ जाएंगे, आपकी परेशानियां बढ़ जाएंगी। तो संगत जी, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको हमेशा अपने से नीचे वालों को देखना है, जो आप स्वयं कहेंगे कि बेचारों को कितना दुख है, मेरा दुख तो इनके सामने कुछ भी नहीं है। जब ऐसा सोच विचार आप सोचेंगे कि मुझे हमेशा अपने से नीचे वालों को देखकर चलना चाहिए, तब आप राइज भी करेंगे, गलत विचार भी छोड़ देंगे। किसी को देखना कि क्या पहना है, क्या खा रहा है, कितनी गाड़ियां हैं, ये सब, तो आप धीरे धीरे अपनी राह में सही होना शुरू हो जाओगे। ठीक है? इसलिए दुख में भी आपको शुक्राना करना है। इसीलिए गुरु जी ने स्वयं बताया है कि तुम्हारे ऊपर जितनी भी मुश्किलें होती हैं, संगत पर जितनी भी मुश्किलें होती हैं, 90% तो गुरु जी उसे अपने ऊपर ले लेते हैं, और जो बचती हैं 10% वो आपके धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। कई बार तो गुरु जी उसमें भी आपकी मदद कर देते हैं, क्योंकि जब आपका 90% कट गया तो 10% रह गया। इसलिए अपने दिल से गुरु जी का शुक्राना किया करो, क्योंकि आपने हमारे छोटे से ही कष्ट को मिटा दिया। ना जाने इसमें कितना बड़ा कष्ट होता। जो हो रहा है सब ठीक हो रहा है, परंतु कभी कभी ऐसा भी होता है, हम देखते हैं कि एक बुरा व्यक्ति बुरे कर्म गलत काम कर रहा है, उसे सफलता नहीं मिल रही, उसका कोई बुरा तो हो ही रहा होता है, या ना भी हो तो उसको सफलता नहीं मिलती। तो इसका क्या अर्थ है कि तुम्हारे मन में कई तरह के सवाल उठते हैं कि हम तो सबका अच्छा करते हैं और किसी को कुछ नहीं कहते, परंतु ये देखो गलत कर रहा है फिर भी इसकी जिंदगी के मजे ले रहा है। इसका अर्थ है कि उसके जो पुराने कर्म, उसने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे,
वो सब अभी तक चल रहे हैं, उसके अनुसार उसका बुरा कर्म भी अच्छे में हो रहा है, परंतु एंड क्या होता है, जो उसने बुरे कर्म किए होते हैं तो उन्हें भी भुगतना पड़ता है। परंतु जब तक पुराने जन्म के पाप खत्म नहीं होते तो व्यक्ति मटिया मेट हो जाता है। इसलिए जो अब जीवन मिला है उसमें अच्छे कर्म करो, लोगों को छोड़ो। अपने अपने जीवन को सफल बनाना है, परमात्मा में लगाना, तो आपने किसी औरों से क्या करना है। संगत जी समझ रहे हैं ना। संगत जी, जिस संगत के बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हों, उनके लिए एक छोटा सा उपाय है, बता रही हूँ। उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपके बच्चे ठीक राह पर चलेंगे, ठीक से पढ़ाई करेंगे। आपको जो मैं उपाय बता रही हूँ उसे आपने ध्यान से सुनना है। आपने अपने बच्चों के हाथ 31 सरसों के फूल शंकर जी पे चढ़ाने हैं, तो बच्चा का मन पढ़ाई में धीरे धीरे लगना शुरू हो जाता है। इसके बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि माँ बाप को कहने की कि पढ़, वो बच्चा स्वयं ही पढ़ना शुरू हो जाएगा। जय गुरु जी। और दूसरा उपाय, जिसकी नौकरी के लिए है, जिसकी नौकरी नहीं लग रही, मान लीजिए आपकी नौकरी नहीं लग रही, तो ये उपाय करें कि सारे पीड़ितों, आपने बताना है कि मैं सारे पंडितों मंदिर भी जाए परंतु मेरी नौकरी नहीं लगी, मैं तो हार गई हूँ या हार गया हूँ, सारे प्रयास कर लिए, मेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाएं। जब आप हर जगह से ठोकर खाकर आओगे तो अंत में आपने क्या करना है, किसके शरण में जाना है, उसके बारे में आपको मैं बता रही हूँ, जो आप ध्यान से सुनिएगा। आपने क्या करना है, शंकर जी की शरण में चले जाइए। वो आपको शंकर जी स्वयं ही संभाल लेंगे। जब अपने आप को आप शंकर जी को सौंप देंगे तो आप धीरे धीरे सब चीज़ों से निकल कर अच्छे उसमें चले जाएंगे। हो सका है कि आपने जो अरदास किया आपकी नौकरी लगे, वो कुछ समय में या 1 महीने में लग जाए, क्योंकि सच्चे दिल से आप शंकर जी की शरण में चले गए। उन्हें सब कुछ बता दो ऐसा ऐसा है, और कुछ क्या मांगने की ज़रूरत नहीं है। परमात्मा हमें कुछ देता है, परमात्मा से कुछ भी मांगना नहीं चाहिए, उनको मानना चाहिए। जय गुरु जी। संगत जी, भगवान ने सभी को धनुष के आकार के होंठ दिए हैं, मगर इनसे ऐसे शब्दों के बाण छोड़िए जो सामने वाले के दिल को छू जाए, ना कि दूसरे के दिल में छेद जाए। ऐसा नहीं कहिए। जो परमात्मा ने होंठ सबको अच्छे दिए हैं, उनका प्रयोग अच्छे से करें, किसी के लिए गलत नहीं बोले। हम कौन होते हैं गलत बोलने वाले, फिर भी मनुष्य हैं, कभी कभार गुस्सा कर लेते हैं, इतना तो भगवान को भी पता है। जिंदगी में जब हम परमात्मा से धन दौलत पुत्र आदि शोहरत मांगते हैं, पर आप जानते न हैं ये मिलना आसान नहीं। आप उनसे पूछिए जो लोग अस्पतालों में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, जिंदगी और मौत से। अगर तुम लोग हमसे आराम मांगते हो तो आज मैं तुम्हें दुनिया की बेशुमार कीमती चीज बख्श रहा हूँ। सारी संगत के लिए है ये, कि तुम्हारी निरोगी काया, तुम्हारा परिवार
सदा हंसता मुस्कुराता व स्वस्थ रहे। बस एक बार आपने क्या बोलना है, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। भगवान कहते हैं कि आप ऐसी जगह पे मत जाइए जहाँ पर आपका आदर ना हो। जो आपकी सुनता नहीं, समझाने पर भी उसे मत समझाओ। जो पछता नहीं, उसे मत खाना। जो सत्य से रूठ जाए, उसे मनाना मत। संगत जी, अगर आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें तो बदल सकते हैं ना, क्योंकि बदली हुई आदतें ही आपका भविष्य बदलेंगे। संगत जी, कितनी अच्छी बात कही है कि आप अपनी आदत नहीं बदल सकते, क्योंकि हम मनुष्य हैं, मनुष्य प्राणी। अपनी आदतें अगर बदलनी हो तो उसको बहुत समय लगेगा। यदि उसने गलत आदतें अपनानी हो तो उसमें बहुत कम समय लगेगा। अच्छा बनते बनते या अच्छा काम करते हुए समय अवश्य लगता है, पर उसका फल भी आपको अवश्य मिलता है। संगत जी, तो आप अपना हर काम विदाई छोड़ दें, गुरु जी के बताए हुए मार्ग पे चले। हम रोज बताते हैं, सत्संग सुने। सत्संग सत्संग सुनने से आपको बहुत कुछ मिलता है। आपके प्रश्नों के उत्तर, आपकी हर चीज़, उन प्रश्नों के उत्तर उनमें मिलते हैं। संगत जी, गुरु जी का कहना है कि शिव पुराण मंगवाइए और शिव पुराण पढ़ना शुरू कीजिए। ये नहीं कि आपने रोज इतने सारे पेज पढ़ने, हो सके तो एक पेज भी रोज पढ़िए, उसे समझिए। शुरू में थोड़ा हो सकता है आपको समझना, जितना आप उसे पढ़ेंगे आपको समझ आएगी और जिंदगी के बारे में आपको स्वयं पता चल जाएगा। इसलिए गुरु जी से कहा हुआ बात मैंने आपसे शिव पुराण के बारे में बताई है, उससे तो आपके शत्रुओं का भी नाश हो जाता है। हर चीज़ आपको मिलने लगती है, आपके बुरे कर्म सही में बदलने शुरू हो जाते हैं। आपको नहीं पता कि इसका कितना महत्व है शिव पुराण का। ध्यान से सुनो संगत जी। मारे लठ से, मूर्ख मारे लठ से ऊपर ही दर्शाया, ज्ञानी मारे ज्ञान से रोम रोम छिद जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आज का शुक्राना सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ। नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। आशा है आप सत्संग ध्यान से सुनेंगे। कोई मेरी गलती होगी उसे माफ़ कर देंगे। मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।